हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मूनलाइट कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे रिलेटिव प्रोनाउन। तो जैसे कि कहा जाता है, रिलेटिव प्रोनाउन मीन्स होता है संबंधवाचक सर्वनाम। रिलेटिव प्रोनाउन मीन्स संबंधवाचक सर्वनाम। कहने का मतलब ये है कि ऐसे प्रोनाउन जो किसी नाउन की ओर या प्रोनाउन की ओर संकेत करते हुए संबंध बताते हैं, उन्हें रिलेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। रिलेटिव प्रोनाउन ऐसे प्रोनाउंस होते हैं जो अपने से पहले आए हुए नाउन या प्रोनाउन की ओर संकेत करते हुए उनसे संबंध बताते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आपका जैसे हु आता है, हुम आता है, हुज आता है, हु, हुम और हुज। अब देखा गया तो हु का प्रयोग जो है नॉमिनेटिव केस में किया जाता है, नॉमिनेटिव केस। हुम का प्रयोग ऑब्जेक्टिव केस में किया जाता है और हुज का प्रयोग पॉजेसिव केस में किया जाता है। तो पॉजेसिव केस में पॉजेसिव एडजेक्टिव के रूप में किया जाता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव। यहां पर हमने देखा कि हु का प्रयोग नॉमिनेटिव केस में, हुम का प्रयोग ऑब्जेक्टिव केस में, हुज का प्रयोग पॉजेसिव एडजेक्टिव के रूप में किया जाता है। यहां पर जो है एक बात कॉमन हो गई है कि इन सभी का प्रयोग ह्यूमन बीइंग के लिए किया जाता है। ह्यूमन बीइंग मीन्स मनुष्य। तो इन सभी का प्रयोग किसके लिए करते हैं? मनुष्य के लिए करते हैं, लेकिन तीनों में डिफरेंस है। हु का प्रयोग नॉमिनेटिव केस में अर्थात कर्ता कारक में किया जाता है, हुम का प्रयोग ऑब्जेक्टिव केस में अर्थात कर्म कारक में किया जाता है, हुज का प्रयोग पॉजेसिव केस में एडजेक्टिव के रूप में किया जाता है। अब ये तीनों ही आपके रिलेटिव प्रोनाउन हैं, ह्यूमन बीइंग के लिए प्रयोग किए जा रहे हैं। संबंध दिखाएंगे तो अपने से पहले आए हुए नाउन या प्रोनाउन की ओर संकेत करते हुए उनसे संबंध दिखाते हैं। अब हमें यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक जान लेना है, जैसे कि हु का अर्थ अगर निकाला जाए, मीनिंग लिया जाए, तो हु का मतलब होता है जो या जिसने, जो या जिसने। हुम का मतलब होता है, इसका अर्थ लिया जाए तो इसका निकल के आएगा जिसे, जिसको, जिसका, जिसकी, जिससे। ये आपका हुम का अर्थ निकल के आ रहा है, जिसे, जिसको, जिसका, जिसकी, जिससे। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि हु का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? मनुष्यों के लिए किया जाता है। कहाँ किया जाता है? नॉमिनेटिव केस में किया जाता है। हु का अर्थ क्या निकलेगा? जो या जिसने। हुम का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ह्यूमन बीइंग के लिए किया जाता है। कहाँ किया जाता है? ऑब्जेक्टिव केस में किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? इसका अर्थ क्या होता है? जिसे, जिसको, जिसका, जिसकी, जिससे। इसके बाद हुज का प्रयोग कहाँ किया जाता है? पॉजेसिव एडजेक्टिव के रूप में किया जाता है, मनुष्यों के लिए किया जाता है। हुज का मतलब क्या निकलेगा? जिसका, जिसकी, जिसका, जिसकी। यहां भी मीनिंग निकल रही है जिसका, जिसकी। अब हमें जो है कुछ ध्यान देना है, और ध्यान क्या देना है कि हु के आगे हमेशा आपको वर्ब दिखाई देगा।
हु के आगे हमेशा आपको क्या दिखाई देगा, वर्ब दिखाई देगा। लेकिन याद रहे कि ये वर्ब जो है वो हु पर डिपेंड नहीं करती है, बल्कि हु के पहले यहाँ पर जो नाउन या प्रोनाउन आया होगा उसके नंबर पर वर्ब डिपेंड करती है। तो आइए हम इनको एक एक स्पेसिफिक देखते हैं तो ज्यादा मजा आएगा, नहीं इस तरह से आप जो है गुमराह हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं पुनः क्या क्या इसके लिए होता है। तो आइए देखते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत हम हु, हुम और हुज का स्पेशल यूज देखते हैं। तो सबसे पहले आपके सामने आया हु का अगर अर्थ ले लिया जाए, मीनिंग लिया जाए, तो मीनिंग क्या निकलेगी, जो या जिसने। ये मीनिंग हो गई है। कहा कि मीनिंग निकलेगी हु का जो या जिसने। हु का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, नॉमिनेटिव केस में किया जाता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि हु के बाद क्या दिख जाएगी, वर्ब। लेकिन ये जो वर्ब है वो वर्ब किस पर डिपेंड करेगी, हु के पहले जो नाउन या प्रोनाउन आया होगा, और इस नाउन या प्रोनाउन को हम जानते हैं एंटीसीडेंट के नाम से, एंटीसीडेंट। और एंटीसीडेंट को हिंदी में कहते हैं पूर्ववर्ती। तो कहने का मतलब हु का मतलब होता है जो या जिसने। हु के बाद क्या दिखाई देगा आपको, वर्ब। लेकिन यह वर्ब किस पर डिपेंड करेगी, हु के पहले जो नाउन या प्रोनाउन आया होगा उस पर डिपेंड करेगी, उसका नंबर क्या है, उसका पर्सन क्या है। अब इसका प्रयोग कहाँ किया गया, हु का प्रयोग कहाँ किया गया, तो नॉमिनेटिव केस में किया गया। किसके लिए किया गया, तो ह्यूमन बीइंग के लिए किया गया। तो अब आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर आपको भरना है रिलेटिव प्रोनाउन हु। तो जब रिलेटिव प्रोनाउन हु भरना है तो आप ध्यान देना कि हु के आगे आपको वर्ब दिखाई देगी, बट वह वर्ब किस पर डिपेंड करेगी, एंटीसीडेंट पर। एंटीसीडेंट में कौन आया होगा, नाउन या प्रोनाउन। तो नाउन या प्रोनाउन के नंबर के अनुसार वर्ब आएगी, और हु का मतलब क्या निकलेगा, जो या जिसने। जैसे कह दिया जाए द boy, the boy is playing in the field, the boy dash is playing in the field is my cousin। कहा यहाँ पर आपको जो है रिलेटिव प्रोनाउन भरना है। तो मान लीजिए आपको हु दे दिया, हुम दे दिया और हुज दे दिया। कहा फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन। तो आइए देखते हैं। तो हमने कहा कि अगर आपका जो है जहां पर रिलेटिव प्रोनाउन भरना उसके पहले कौन आएगा, नाउन या प्रोनाउन। अब आपने देखा कि यहाँ पर हम हु भरेंगे कि हुम भरें कि हुज भरें। तो यहाँ से आप देखिए कि आपका बॉय आपका क्या है, नाउन है। तो बॉय के अनुसार वर्ब आई हुई है इज, और यहाँ पर आप देख रहे हो कि हु के आगे आपको क्या दिखना चाहिए, वर्ब दिखना चाहिए। तो ये आपका ह्यूमन बीइंग है। तो मैंने कहा कि नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव केस का मतलब क्या होता है, कर्ता कारक। अब कर्ता कारक, तो कर्ता के बाद क्या आता है, वर्ब आता है, सीधी सी बात है। तो जब सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है और प्रयोग किसके लिए कर रहे हैं, ह्यूमन बीइंग के लिए। तो ये आपका बॉय क्या है, एंटीसीडेंट बना है, ह्यूमन बीइंग है, और किसके रूप में काम कर रहा है, जब इसके अनुसार वर्ब आ रही है तो सब्जेक्ट बन रहा है। तो बिना कुछ सोचे समझे क्या भर दिया जाएगा, हु। क्या बन गया, द बॉय हु इज प्लेइंग इन द फील्ड इज माई कजिन। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस क्या कह रहा है, द टीचर डैश teaches you English, the teacher dash teaches you English lives in my
लिव्स इन माई नेबरहुड। कहा ये आपका जो है एक सेंटेंस दिया, फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन। तो रिलेटिव प्रोनाउन आपका दिया हु, हुम और हुज। कहा यहाँ पर सही भरिए। तो जरा देखिए कि टीचर आपका क्या है, नाउन है। किसका काम कर रहा है, एंटीसीडेंट का। इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स के आगे देखिए आपको क्या दिख रहा है, वर्ब। और ये आपका ह्यूमन बीइंग है, यहाँ वर्ब दिख रही है तो नॉमिनेटिव केस में जा रहा है। और नॉमिनेटिव केस में ह्यूमन बीइंग के लिए रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में कौन आता है, हु आता है, तो हु भर देंगे। तो द टीचर हु टीचेज यू इंग्लिश लिव्स इन माई नेबरहुड। अध्यापक जो तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाते हैं वे मेरे पड़ोस में रहते हैं। तो कहने का मतलब हु का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, ह्यूमन बीइंग के लिए करते हैं। कहाँ करते हैं, नॉमिनेटिव केस में करते हैं। अतः कह सकते हैं कि हु के बाद आपको क्या दिखाई देगा, वर्ब। लेकिन वह वर्ब किस पर डिपेंड करेगा, रिलेटिव प्रोनाउन हु के पहले जो नाउन या प्रोनाउन आया होगा उसके नंबर पर या फिर उसके पर्सन पर डिपेंड करती है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। जैसे कह दिया जाए, दिस इज द मैन, दिस इज द मैन डैश इज अ फेमस डॉक्टर। दिस इज अ मैन या दिस इज द मैन डैश इज अ फेमस डॉक्टर। कहा कि यहाँ पर आपको भरना है रिलेटिव प्रोनाउन। तो हमने देखा यहाँ पर कौन आ रहा है, मैन। मैन आपका आ रहा है तो ह्यूमन बीइंग हो गया, सीधी सी बात है। आगे आपको क्या मिल रहा है, वर्ब। और जब वर्ब मिल रहा है तो ह्यूमन बीइंग के लिए नॉमिनेटिव केस में क्या रखा जाता है, हु। तो यहां पर हमने हु भर दिया, सेंटेंस हमारा सही हो गया। जैसे कहा गया, द टीचर डैश taught my children, the teacher dash taught my children, the teacher dash taught my children was the teacher that taught, the teacher taught my children was very gentle, was very gentle। कहाँ सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन भरना है। तो जब रिलेटिव प्रोनाउन भरना है तो आप देख रहे हैं कि इधर आपको क्या दिख रहा है, वर्ब। और ये वर्ब किस पर डिपेंड करती है, एंटीसीडेंट पर। एंटीसीडेंट का मतलब अब ये बन गया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बन गया ह्यूमन बीइंग है तो आगे वर्ब दिखाई दे रहा है, बिना कुछ सोचे समझे क्या भर देंगे, हु। इस तरह से हम जो है हु को आसानी से भर सकते हैं। तो रिलेटिव प्रोनाउन हु का आपने स्पेशल यूज देख लिया। अब देखते हैं रिलेटिव प्रोनाउन हुम, हुम का प्रयोग कैसे करते हैं। तो आइए देखते हैं, हुम, हुम का प्रयोग करेंगे तो हुम का अगर अर्थ लेंगे तो अर्थ निकलेगा जिसे या जिसको। मुख्यतः रूप से प्रयोग कहाँ किया जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस में कर्म कारक। किसके लिए किया जाएगा, ह्यूमन बीइंग के लिए किया जाएगा। अतः हम ये कह सकते हैं कि अब यहाँ होम भरना है तो होम के आगे क्या दिखाई देगा, तो होम के आगे आना चाहिए सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में होगा कोई नाउन या प्रोनाउन और उसके बाद आपको दिखेगा वर्ब। बट याद रहे कि यह वर्ब इसी सब्जेक्ट पर डिपेंड करेगी, जबकि इसका एंटीसीडेंट कोई नाउन या प्रोनाउन होगा। तो होम का एंटीसीडेंट कोई नाउन या प्रोनाउन होगा, उसके बाद होम आएगा, होम के आगे पुनः सब्जेक्ट आएगा, और जब पुनः सब्जेक्ट आएगा तो उस सब्जेक्ट के रूप में नाउन या प्रोनाउन आता है। और ऐसी स्थिति में यह जो वर्ब आएगी वह होम के आगे आने वाला, यानी वर्ब अपने पास वाले के अनुसार आएगी, एंटीसीडेंट के अनुसार नहीं आएगी।
जैसे यहां पर कह दिया गया दिस इज द गर्ल डैश आई लव वेरी मच। ये आपका सेंटेंस आ गया और कहा कि यहां पर आपको रिलेटिव प्रोनाउन भरना है। तो जब रिलेटिव प्रोनाउन भरना है तो मैंने कहा कि यहां पर आपका क्या होगा, अगर आप देख रहे हैं यहां आपको क्या दिखाई दे रहा है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या दिखाई दे रहा है, वर्ब। तो सब्जेक्ट पर वर्ब डिपेंड कर रही है, ठीक है। तो सब्जेक्ट वर्ब पर डिपेंड कर रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर देखिए, यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन भरना है तो इसके पहले आपका जो भी एंटीसीडेंट आएगा वो नाउन या प्रोनाउन होगा। तो यहाँ पर एंटीसीडेंट आपका नाउन आ रहा है और यह नाउन किसको शो कर रहा है, ह्यूमन बीइंग को शो कर रहा है। अब यहाँ पर एंटीसीडेंट, उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन के आगे सब्जेक्ट दिख जाए तो ऐसी स्थिति में बिना कुछ सोचे समझे क्या भरते हैं, होम। तो बन गया दिस इज द गर्ल whom आई लव वेरी मच। तो आप देख रहे हो कि ये तो आपका एंटीसीडेंट बन गया है, whom आपका आ गया रिलेटिव प्रोनाउन, उसके आगे सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ गई। तो ऐसी स्थिति में ये कहा जाता है कि जो वर्ब होती है वो अपने पास वाले के अनुसार आती है और जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है वो एंटीसीडेंट के अनुसार आता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस क्या कहता है, तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि whom का एंटीसीडेंट कोई नाउन या प्रोनाउन होता है, whom के आगे सब्जेक्ट दिखेगा, सब्जेक्ट के आगे वर्ब। तो वर्ब जो है किस पर डिपेंड करेगी, पास वाले के अनुसार। जैसे कहा गया द गर्ल डैश, द गर्ल डैश everybody loves, the girl dash everybody loves is, या कह दें has been kidnapped। कहा कि आप जो है यहाँ पर भरिए रिलेटिव प्रोनाउन। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या दिख रहा है, वर्ब। तो ये क्या दिख रहा है, सब्जेक्ट, क्योंकि एवरीबडी क्या होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। यहाँ पर गर्ल आपका क्या है, नाउन या प्रोनाउन। किसका काम कर रहा है, एंटीसीडेंट का कर रहा। तो आज पीछे एंटीसीडेंट मिल रहा है, आगे सब्जेक्ट मिल रहा है, बिना कुछ सोचे समझे क्या भर दिया जाएगा, whom। द गर्ल whom everybody loves has been kidnapped। तो इस तरह से आपने देखा कि हु के आगे वर्ब आती है, लेकिन वो वर्ब किस पर डिपेंड करती है, एंटीसीडेंट पर। जबकि whom के आगे क्या मिलता है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या होती है, वर्ब। तो वर्ब किस पर डिपेंड करती है, अपने पास वाले के अनुसार। लेकिन जब कभी हम whom या हु का प्रयोग करते हैं तो हु का प्रयोग नॉमिनेटिव केस में करते हैं, whom का प्रयोग ऑब्जेक्टिव केस में करते हैं और ह्यूमन बीइंग के लिए करते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट आपका क्या आता है। तो नेक्स्ट आपका आ रहा है हुज। हुज का मतलब होता है जिसका, जिसकी, जिसका, जिसकी। बट याद रहे कि इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, पॉजेसिव केस में एडजेक्टिव के रूप में किया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि एडजेक्टिव यदि किसी नाउन की विशेषता बताता है तो उस नाउन के पहले आता है। तो हम ये कह सकते हैं कि हुज का मतलब होता है जिसका या जिसकी। किस केस में जाएगा, पॉजेसिव केस में। किसके रूप में कार्य करेगा, एडजेक्टिव के रूप में। अतः हम ये कह सकते हैं कि उस एडजेक्टिव के रूप में, अर्थात पॉजेसिव एडजेक्टिव के रूप में के बाद हमेशा कौन आएगा, नाउन आएगा। प्रयोग किसके लिए किया जाएगा, ह्यूमन बीइंग के लिए किया जाएगा। अब जब ह्यूमन बीइंग के लिए किया गया तो अब यहाँ पर हम कुछ जो है देख ले कि जब यहाँ देख रहे हो कि हुज का मतलब जिसका या जिसकी, किस केस में जा रहा है, पॉजेसिव केस में, किसके रूप में काम कर रहा है, एडजेक्टिव के रूप में। तो उसके आगे क्या आना चाहिए, नाउन। तो अतः हम कह सकते हैं कि हुज के आगे आपका क्या आना चाहिए, नाउन। अब जब हुज और नाउन ये दोनों मिल गया तो ये दोनों ही काम कर जाएगा किसका,
सब्जेक्ट का, और सब्जेक्ट के बाद आपको मिलना क्या चाहिए, वर्ब। यहां भी वर्ब अपने पास वाले के अनुसार आती है, और हुज को भरने के लिए हमें देखना पड़ेगा एंटीसीडेंट, और एंटीसीडेंट में कौन होता है, नाउन या प्रोनाउन। यदि एंटीसीडेंट में नाउन या प्रोनाउन आ रहा है तो वहां पर आप देखिए कि हु भरना है कि होम भरना है कि हुज भरना है। अगर हु भरना है तो वर्ब दिखेगी एंटी रिलेटिव प्रोनाउन के बाद, होम भरना है तो सब्जेक्ट दिख जाएगा। अगर हुज भरना है तो हुज के आगे नाउन दिखेगा, और हुज और नाउन दोनों सब्जेक्ट का काम करेंगे, उसके आगे वर्ब आ जाएगी। जैसे कह दिया जाए दिस इज द वुमेन डैश husband, this is the woman has husband was arrested। कहा यहां पर भरना है, तो हम देख रहे हैं कि वुमेन आपका जो है नाउन है, किसका काम कर रहा है, एंटीसीडेंट का काम कर रहा है, एंटीसीडेंट। अब जब एंटीसीडेंट का काम कर रहा है तो आगे आप देखिए कि यहां पर आपको क्या मिल रहा है, नाउन मिल रहा है। अब जरा इसका मीनिंग लीजिए, दिस इज द वुमैन, यह वही महिला है जिसका पति गिरफ्तार हो गया। तो जिसका पति, तो देखिए एडजेक्टिव और नाउन दोनों मिलकर के साथ में अर्थ देंगे। जबकि अगर होम भरते हो तो ये आपका सब्जेक्ट का काम नहीं कर रहा है, क्योंकि होम का मतलब भी जिसका जिसकी जिसके होता है, लेकिन उसके आगे नाउन नहीं आता है। तो यहां पर क्या भर दिया जाएगा, हुज। अब हुज आपका अर्थ क्या निकला, जिसका या जिसकी। कहाँ गया, पॉजिटिव केस में किसका काम किया, एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव क्या आना चाहिए, नाउन। तो देखिए हुज आपका एडजेक्टिव का काम कर गया, आगे आपका नाउन आ गया। ये दोनों ही मिल करके काम किसका कर गए, सब्जेक्ट का, जिसमें मेन सब्जेक्ट कौन बनता है, नाउन। नाउन सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर। और पीछे आपका कौन आ रहा है, वुमैन। वुमैन आपका क्या है, नाउन, और ये आपका किसका काम कर रहा है, एंटीसीडेंट का। तो एंटीसीडेंट में आपका ह्यूमन बीइंग आ जाए। फिर आप देखिए कि आगे आपको वर्ब दिख रही है तो हु भर देंगे। आपको सब्जेक्ट और वर्ब दिख रही है तो होम भर देंगे। आपको नाउन और वर्ब दिख रहा है ले तो वहां पर मीनिंग ले लो। मीनिंग अगर हुज का मतलब जिसका या जिसकी के साथ क्या लग जाए, नाउन लग जाए, तो ऐसी स्थिति में पॉजिटिव केस के रूप में जो है हुज को भर दिया जाएगा और सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट कहा जाए तो क्या हो जाता है, जैसे कहा गया दिस इज द बॉय डैश फादर इज अ फेमस सर्जन। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बॉय आपका आ गया नाउन, और ये किसका काम कर रहा है, एंटीसीडेंट का काम कर रहा है। तो यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन भरना है। तो रिलेटिव प्रोनाउन में अगर हु भरेंगे तो तुरंत वर्ब दिखना चाहिए, नहीं दिख रहा है मतलब वो हु नहीं होगा। अब इसके बाद अगर हम यहाँ हुम भर रहे हैं तो देख रहे हैं क्या फादर नाउन की तरह कार्य कर रहा है, मतलब फादर सब्जेक्ट बन रहा है ना। तो फादर यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं बन रहा है, तो जैसे यहाँ हुज भरा जाए तो यह वही लड़का है जिसके पिता, तो जिसके के साथ पिता जुड़ गया तो एडजेक्टिव यहाँ पर आना चाहिए, और एडजेक्टिव के रूप में काम कौन करता है, हुज। जिसके पिता एक प्रसिद्ध सर्जन है, चिकित्सक हैं, तो क्या भर दिया जाएगा, हुज। तो आपने देखा इस तरह से हु, हुम और हुज का प्रयोग। आइए देख लेते हैं कुछ सेंटेंसेज क्या भरा जाएगा, कैसे भरा जाएगा रिलेटिव प्रोनाउन। तो ठीक है, देखते हैं। इट इज आई, इट इज आई डैश आई एम योर टीचर। इट इज आई डैश आई एम योर टीचर। कहा यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन भरना है। तो हम देख रहे हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में आपका जो है सब्जेक्ट के रूप में क्या, यहाँ एंटीसीडेंट के रूप में आ गया प्रोनाउन। आई, आई का मतलब मैं,
मैं का मतलब ह्यूमन बीइंग, अतः यहाँ पर ये सब्जेक्ट मिल रही, आगे क्या मिल रहा है, वर्ब। तो यहाँ पर आपका एंटीसीडेंट कौन मिल रहा है, ह्यूमन बीइंग मिल रहा है। और जब एंटीसीडेंट के रूप में ह्यूमन बीइंग मिल रहा है, आगे वर्ब मिल रही है, तो बिना कुछ सोचे समझे क्या भर दिया जाएगा, हु। इट इज आई हु एम योर टीचर। और मैंने कहा था कि हु के पहले जो आपका एंटीसीडेंट आएगा उसी के अनुसार वर्ब आनी चाहिए। तो देख लीजिए आई के अनुसार एम आया हुआ है, तो इट इज आई हु एम योर टीचर। जैसे फिर कहा जाए द बॉय डैश स्टोल योर पेन was punished। कहा सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन भरना है। तो आप देख रहे हो कि बॉय आपका ह्यूमन बीइंग है, आगे आपको क्या दिख रहा है, वर्ब दिख रहा है। तो जब एंटीसीडेंट में ह्यूमन बीइंग दिख रहा है, आगे वर्ब दिख रहा है, तो बिना कुछ सोचे समझे क्या भर देना है, हु। जैसे कहा जाए दिस इज द मैन हु डैश आई सा स्टडी। कहा यहां पर आपको क्या भरना है, तो यहां पर आपको भरना है रिलेटिव प्रोनाउन। तो आप देख रहे हैं कि मैन आपका एंटीसीडेंट बन चुका है, ह्यूमन बीइंग का काम कर रहा है। आगे आपको क्या दिखाई दे रहा है, सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है। तो बिना कुछ सोचे समझे क्या भर दिया जाएगा, हूं। और मैंने कहा था कि होम का मतलब भी निकलता है जिसे या जिसको, जिसका या जिसकी, लेकिन उसके साथ नाउन नहीं जुड़ा होता है। जबकि हुज का मतलब जिसका, जिसकी, जिसके निकलता है, तो उसके तुरंत बाद नाउन का आना जरूरी है, कोई ना कोई नाउन अवश्य होगा। और हुज और वो नाउन दोनों मिल करके किसका काम करेंगे, सब्जेक्ट का, और उसके बाद वर्ब आएगी। तो दिस इज द मैन whom I saw yesterday। The woman dash everybody knows well is a murderer। तो कहा यहाँ पर आपको भरना है रिलेटिव प्रोनाउन। तो जैसे ही रिलेटिव प्रोनाउन हम भरेंगे, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि एंटीसीडेंट एक ह्यूमन बीइंग आ रहा है, आगे आपका आ रहा है एवरीबडी जो कि प्रोनाउन है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है, उसके आगे नोज आ गया है, वर्ब का काम कर रहा है। तो जैसे ही आगे सब्जेक्ट दिखाई देता है, बिना कुछ सोचे समझे हम क्या भर देते हैं, होम। तो इस तरह से आपने रिलेटिव प्रोनाउन हु, हुम और हुज के विषय में देखा कि कहाँ हु का प्रयोग करते हैं, कहाँ होम का प्रयोग करते हैं, और कहाँ पर हुज का प्रयोग करते हैं। जैसे कह दिया जाए द मैन डैश सन इज अ फेमस डॉक्टर। The man son is a famous doctor is very strict। तो आप कह रहे हो यहाँ पर लिखा है द मैन डैश सन इज अ फेमस डॉक्टर इज वेरी स्ट्रिक्ट। कहा यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन भरना है, तो वर्ब नहीं मिल रहा है, तो हु का प्रयोग नहीं होगा। अब बचता कौन है, हुम और हुज। तो हुम के आगे सब्जेक्ट का काम करेगा, तो जिसका, जिसकी के आगे नाउन नहीं आएगा। आदमी जिसका पुत्र, तो जिसका के आगे देखिए पुत्र जुड़ गया नाउन, तो बिना कुछ सोचे समझे क्या भर दिया जाएगा, हुज। द मैन हुज सन इज अ फेमस डॉक्टर इज वेरी स्ट्रिक्ट। तो इस तरह से हम देख रहे हैं, जैसे कह दिया जाए दिस इज द वुमन whose daughter is very intelligent। कहा यहां पर आपको भरना है रिलेटिव प्रोनाउन।
तो आप देख रहे हो कि वुमेन मिल रहा है, मतलब ह्यूमन बीइंग है, तो हु हुम या हुज भरा जाएगा। तो आगे वर्ब नहीं दिख रही है तो हुम तो होगा, हु तो होगा नहीं, कंफर्म हो गया। अब डाटर आ गया तो यहाँ हुम भरेंगे कि हुज भरेंगे, इसका अर्थ ले लीजिए। अगर आपका हुज भरा जाएगा तो उसके तुरंत आगे आएगा कोई ना कोई नाउन जो सब्जेक्ट का काम नहीं करेगा, यानी हुज और नाउन दोनों मिलकर के सब्जेक्ट का काम करेंगे। तो दिस इज द वुमेन, यह वही महिला है जिसकी पुत्री बहुत बुद्धिमान है। तो जिसकी पुत्री, दोनों मिल गए, तो यहां पर क्या भर दिया जाएगा, हुज भर दिया जाएगा। इस तरह से हमने जो है हु, हुम और हुज रिलेटिव प्रोनाउन के विषय में आज कुछ चर्चा किया है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सभी को धन्यवाद।